हे गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड ये वीडियो काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक कॉमन क्वेश्चन जो सबको आता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की लाइफ कैसे चेंज हो रही है एआई के आने से। लाइक कौन कौन से टूल है जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं एंड ऑल। तो बिफोर द स्टार्ट वीडियो आई जस्ट गिव ए शॉर्ट इंट्रो अबाउट मी। आई एम गौतम, recently graduated from IIT Goa, computer science engineer. Currently working in a fintech company as a software engineer, and I have experience in full stack development. And apart from that, right now I am more into AI automation, AI agents, AI workflows, and many things are there ongoing. Though you don't know about this, check description, there is a link 100xsolution.live. We are building that startup right now. So yeah, that's all about me. Let's start this video. तो देखो, सबसे पहले आ जाता है कॉमन टूल्स जो हम यूज करते हैं। चैट जीपीटी हुआ, चैट जीपीटी स्पेसिफिकली नहीं हुआ, हम वेब डेवलपर्स हैं तो हमें थोड़ा सा अच्छे रिजल्ट चाहिए होते हैं, तो क्लाउड यूज करते हैं। क्लाउड वेब डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा जो सेकंड चीज़ है गिटअप कोपायलट, क्योंकि गिटअप कोपायलट का एक्सेस एज ए एक्सटेंशन ऑफ हमें बीएस कोड में मिल जाता है, जो कि कोड को ऑटो कंप्लीट करना हुआ, छोटे मोटे बग फिक्सेज करना हुआ, इसमें काफ़ी हेल्प कर देता है। ठीक है, तो ये दो मेजर हो गए। उसके अलावा जैसे चैट जीपीटी हुआ, क्लाउड हुआ, डीप सीक हुआ, उनके हर एक यूज केसेस अलग होते हैं। अब डीप सीक भी हमने कई बार यूज करते हैं। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मत डालो, बट जो नॉर्मल कोड वैसे, जैसे कि अगर तुम्हें बहुत बड़ा कोड है तो चैट जीपीटी क्लाउड लिमिट दे देगा कि इससे ज़्यादा आप कोड पेस्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस केस में हम डीप सीक यूज करते हैं, क्योंकि डीप सीक में आप बहुत लंबा कोड डाल सकते हो एंड वो काफ़ी अच्छे से एनालाइज करके छोटे मोटे वक्त तो इजीली फिक्स कर देता है, एंड जो कुछ छोटे मोटे फीचर इंप्लीमेंट कर जाते हो तो वो भी अच्छे से कर देता है। ठीक है, लास्ट तक वेट करना। लास्ट में जो मैं एक्सटेंशन बताने वाला हूँ, जो करंटली बीएस कोड में आपको सिंपल एक्सटेंशन करनी है, जो कि आपका मोस्ट ऑफ द काम, लाइक क्या बोलूँ मैं, सिंपल वेबसाइट तो वो चुटकियों में बना देगी एक प्रॉम्प्ट से। ठीक है, तो उसके लिए वेट करो। उसके अलावा जो थर्ड चीज़ आती है वो ये मान लो कि प्रेजेंटेशन वगैरह, जो भी टीम प्रेजेंटेशन होता है या फिर छोटे मोटे प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन होते हैं, स्टैंडर्ड एक्स सॉल्यूशंस में हमने टूल बनाया, उसको हम पिच कर रहे हैं इन्वेस्टर को या फिर क्लाइंट्स को या फिर पब्लिक को कि आप इस टूल को कैसे यूज करो, तो उसके लिए गामा एआई काफ़ी अच्छे प्रेजेंटेशन बनाता है, कैनवा एआई। उसके अलावा अभी जो नोटबुक एलएम के प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। सेकंड थिंग आता है कि जो भी हम प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं, जैसे कुछ भी हमने बिल्ड किया एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर किस कंपनी में, तो उनका हमें कई बार वीडियो डेमो भी बनाना होता है। इफ़ यू आर वर्किंग इन स्टार्टअप, आपको सारी चीज़ें करनी होती है खुद से कई बार, तो उस टाइम पे बहुत सारे एआई टूल्स हैं जिससे आप काफ़ी अच्छे से आपके प्रोडक्ट की कैसे वर्क कर रहा है, तो जस्ट एक अपना एक्सप्लेन करो प्रोडक्ट क्या है, कैसे यूज केसेज है एंड ऑल, उसकी स्क्रिप्ट लिखवाओ, उस स्क्रिप्ट से आपको ऑडियो मिल जाएगी। उसके बाद में आपको वीडियो चाहिए तो आप अपने प्रोडक्ट का जो भी स्क्रीनशॉट है, वेबसाइट वगैरह, फोटो लो, स्क्रीनशॉट लो, जो भी लो, और उनको वर्क फ्लो के टाइप से ऐड करवाओ एंड फिर उनको एडिट करवाओ, तो काफ़ी अच्छे से वर्क कर जाता है। तो यही बोलूँगा अभी के लिए। उसके अलावा जो मेरे को सोचने में जो आ रहे हैं वो मैंने जल्दी जल्दी बता दिए। अब इनके अलावा जो डेली यूजेस में होते हैं वो गूगल मेल, माइक्रोसॉफ्ट मेल, जो भी आप यूज करते हो मेल लिखवाने के लिए, हम चैट जीपीटी का या फिर उनकी जो इनबिल्ट एक्सटेंशन होती है उनका भी यूज करते हैं। जैसे कोपायलट भी आपको मेल फ्रेम करने का मौका दे देता है, ये सारी चीज़ें। तो उसके अलावा अगर आप, जैसे मोस्ट ऑफ द कंपनीज में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे काम होता है, क्योंकि टीम्स एक काफ़ी प्लेटफॉर्म है, तो सिर्फ टीम्स का यूज मत करो यार। कभी आप टीम्स पे जाओ, उस पर नीचे जाओ, उस पर टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, लिटरली एआई एजेंट्स उसमें आपको मिल जाएंगे। लर्निंग्स के लिए आपको अलग अलग इतने, आप जस्ट जाओ, टीम्स खोलना, लेफ्ट साइड में बॉटम में जाके आपको क्लिक करना है, जहाँ से आप सारे टूल्स का एक्सेस कर पाओगे। वहां जाके आप एक्सप्लोर करोगे, आपको इतने सारे नए टूल्स एंड क्रेजी टूल्स मिलेंगे जो आपके, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे रिपीटेटिव काम को मिनट्स में कर देंगे। आपका टाइम सब सेव कर पाओगे और उस टाइम को आप अच्छी प्रोडक्टिविटी में या अच्छी जगह लगा सकते हो, जो कि आपके फ्यूचर को एक राइट डायरेक्शन में शेप करने में काफ़ी काम आएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या, न्यू लर्निंग्स के लिए आपको कोर्सेरा पे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, लिंक्डइन, और आपके कंपनी में, आप जिस भी कंपनी में हो उस कंपनी में आपको कुछ लर्निंग प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलता है। जैसे मैं एक फिनटेक कंपनी में हूँ तो मेरे को
क्या बोलते हैं, यूडेमी का एक्सेस है और भी कई प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस है जहाँ से मैं कोई भी कोर्स नई स्किल सीख सकता हूँ। उनका यूज करो आपकी स्किल बिल्डिंग के लिए, कोई भी टूल आ रहे हो। और मेन थिंग, अगर आप जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो तो एक चीज में लिमिट मत रहो, बाकी टीम्स के साथ कनेक्ट करो, बातें करो, एटलीस्ट जानो उनसे कि तुम क्या काम कर रहे हो। तो आपको कंपनी का स्ट्रक्चर पता चलेगा, आपको ओवरव्यू पता चलेगा, ओवरफ्लो कि चीजें कैसे काम कर रही है, एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि आप आपके टीम तक ही लिमिट हो, आपको बाहर भी पता होना चाहिए। क्या पता आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें पता चले जो आपको आगे जाके हेल्प हो। तो अभी से ही कनेक्शन बिल्ड करना स्टार्ट कर दो बाकी टीम से, बाकी बातें करना। तो आपको एक हायरार्की वाला सिस्टम पता चलेगा कि ये टीम क्या काम कर रही है, ये क्या काम कर रही है, दोनों टीम्स कैसे कनेक्टेड है। तो जो भी चीजें आप कर रहे होंगे ना, वो एक लॉजिक सेंस बना रहे होंगे इधर कि कैसे ये चीज आगे जाके इम्पैक्ट करेगी बड़े प्रोजेक्ट्स में, कैसे ये हेल्पफुल होगा। क्योंकि अभी आप अगर बड़ी एमएनसीज में हो, बड़ी, तो आप पर्टिकुलर एक छोटे से पार्ट काम कर रहे होंगे, बट उस छोटे से पार्ट का आगे जाके क्या इम्पैक्ट होने वाला है वो चीजें सबके क्लियरिटी मिलेंगी। और जिस भी टॉपिक पे हो, अगर आपको डिस्कस भी नहीं करना है, आप कोपायलट पे जाओ। क्योंकि जितने भी आपके माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट हुआ या बाकी हुआ है, वो आपके कंपनी के डेटा को लीक नहीं करते, क्योंकि वो काइंड ऑफ इंटरनल टूल्स होते हैं। तो उनसे आप स्पेसिफिकली पूछोगे, आपके करंट काम है उसको एक्सप्लेन किया कि मैं ये कर रहा हूँ, तो वो आपको काफी अच्छा आइडिया दे सकता है कि ये काम किस प्रोजेक्ट में किस लेवल का है एंड ये कैसे चीजों को इम्पैक्ट कर रहा है। और वो आपको बता भी देगा आपके साथ में कौन कौन सी बाकी टीम्स है। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि किन किन टीम से आप बातें कर सकते हो, बाकी और कुछ सीखना है तो। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आपको एक्सेस मिल जाता है आपकी कंपनीज के सारे एम्प्लॉयज का। बातें करना स्टार्ट करो, चीजें सीखना स्टार्ट करो, और न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स पे जबरदस्ती जंप लेना स्टार्ट करो। मैं बता रहा हूँ, आपकी कई रातों की नींद हराम हो जाएगी नए प्रोजेक्ट्स पे जंप लेना। लाइक आपको काम जितना स्मूथली जाता है वैसे नहीं जाएगा, आपको वर्कलोड झेलना पड़ेगा। बट वो लर्निंग कर्व है ना, वो ऐसे जाने की बजाय ऐसे जाएगा सीधा। मैं एक नए प्रोजेक्ट पे कूदा था, मैं बता रहा हूँ, मेरा 2 वीक ऐसा हेक्टिक गया था ना, लाइक बहुत ज्यादा हेक्टिक, ठीक है। बट मेरा जो लर्निंग कर्व था ना, मैं इतने सारे टूल एक्सप्लोर कर लिया, इतने सारे नए, जो मेरी मैनेजर के भी मैनेजर थे उनके साथ में काम किया, मेरी पूरी टीम का मेरे को समझ में आया कि हम अभी जो इससे पहले जो मेरा प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट क्या काम करने वाला, मेरे को पूरा हायरार्की समझ में आया। तब मेरे को इन चीज़ों की वैल्यू पता चली। तो जबरदस्ती घुसो प्रोजेक्ट्स में, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हाँ मैं कर दूंगा। उनको बताओ कि मैं न्यू हूँ, मेरे को टाइम लगेगा सीखने में, बट आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो वो डेफिनेटली आपको प्रोजेक्ट दे देंगे। सो या दैट्स इट फॉर नाउ। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कर देना, एंड आगे बहुत सारी वीडियोज आने वाली है, रेडी फॉर दैट टू। एंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।